नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता कानून को लेकर के पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है और जो लोग कल तक डेमोक्रेसी और संविधान की दुहाई दे रहे थे, वो जो आंदोलन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हिंसक रूप अख्तियार करता चला जा रहा है। गोलियां चल रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि दिल्ली में जब जामिया में आग भड़कती है तो वहाँ आम आदमी पार्टी का एक विधायक लीड करता नजर आता है, अमानतुल्लाह। उसके कंपटीशन में दिल्ली में दूसरी जगह हिंसा भड़कती है जाफराबाद में, तो मालूम चलता है वहाँ कांग्रेस के मतीन अहमद नाम के एक कांग्रेसी लीडर का नाम सामने आ जाता है। गुजरात में दंगाई हंगामा मचाते हैं, मालूम चलता है कि कांग्रेस लीडर कोई उसे लीड कर रहा था। उसी तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के लीडर का नाम आ रहा है। संभल में बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कश्मीर की तरह वहां पे जो है सिचुएशन क्रिएट हो गया, पत्थरबाजी और आगजनी का। नाम वहां एक समाजवादी पार्टी के एमपी साहब का, सांसद का, संभल के सांसद का नाम सामने आ रहा है। बिहार में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। और बंगाल में तो ममता बनर्जी खुद लॉन्ग मार्च निकाल रही हैं और पता नहीं क्या क्या कहती चली जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ कोई कानून के खिलाफ नहीं बातचीत हो रही है, कोई संविधान की रक्षा के लिए बातचीत नहीं हो रही है, कोई सेकुलरिज्म को बचाने के लिए नहीं हो रहा है। सेकुलरिज्म को बचाने के लिए अगर होता तो इन भीड़ में जिहादियों और नक्सलियों को जगह नहीं मिलती। लेकिन आप देखिए, अल्लाहू अकबर तो इंशाअल्लाह लेके रहेंगे आज़ादी टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। और तो और मुसलमानों को बरगलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए उसमें शामिल हो रही है, इसलिए उनको हिंसक बना रही है, उनको लीड कर रही है, ताकि वो मुस्लिम समुदाय के वोट को जो है बाकायदा अपनी ओर खींच सके, मुसलमानों को ये बता सके कि आपकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। आपकी रक्षा अगर कोई बीजेपी और आरएसएस से करा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। और इसी हाल में आप देखिए, ये कंपटीशन इन सेकुलर पार्टीज के बीच में मुस्लिम वोटों के लिए इतना बढ़ गया है कि ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि भाई यूनाइटेड नेशन से रेफरेंडम करवा लो। और रेफरेंडम की बात वो क्यों कह रही है? वो इसलिए कह रही है कि बड़ा अच्छा लगता है जब मुसलमानों को कहा जाता है कि भाई जिस तरह से कश्मीर में आपकी जो है यूनाइटेड नेशन के तहत रेफरेंडम की मांग हो, उसी तरीके से हम आपके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन से ये डिमांड करेंगे कि आप सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो है रेफरेंडम कराएं। कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी ये बताना चाह रही है मुसलमानों को कि आपकी हक के लिए, आपके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, देश को तोड़वा भी सकती है, यूनाइटेड नेशन तक जा सकती है, संविधान और सुप्रीम कोर्ट और संसद को बाकायदा ताक पर रख सकती है। बस सिर्फ वोट हमें दे देना। और यही इस पूरे विवाद के जड़ में है कि ये सारे लोग इनके पास इस कानून के खिलाफ क्यों विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर यह कानून असर करेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। टेलीविजन चैनल पे कल रात में बहस देख रहा था, जितने भी लोग आए सब इधर उधर की बातें जरूर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये जो नागरिकता कानून आया है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कैसे अप्लाई होगा। वो तो होना नहीं है, इनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, विरोध करने का कोई तर्क नहीं है। और विरोध आप कर भी क्यों रहे हैं? ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल हो या वामपंथी हो, ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी भी लगा दी है। तो दो में से तो आप एक काम करोगे, आधे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखोगे, वहां जाकर के आप गुहार लगोगे, वहां दलील दोगे, सुप्रीम कोर्ट पे जो फैसला आएगा उसको मानोगे, या फिर आप ये कोहराम मचाओगे, आगजनी करोगे। आप दोनों काम कर रहे हो, तो दोनों काम क्यों कर रहे हो? तो पहला काम यह कि पहले तो आपस में बताइए। 60 के आसपास पिटिशंस डाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। मुद्दा एक है लेकिन 60
60 क्यों? क्योंकि आपस में इनके कंपटीशन चल रहा है कि मुसलमानों के सबसे ज़्यादा माने वेल विशर हम हैं, उनके हक के लिए सबसे ज़्यादा लड़ने वाले हम हैं। तो ये एक तो वो कर रहे हैं, और दूसरा जो इनके भाषण के अब लैंग्वेज में जो परिवर्तन आप देखेंगे उसको समझने की ज़रूरत है। अब तक ये क्या कह रहे थे? अब तक ये कह रहे थे ये कानून मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगी। अब तक ये कह रहे थे कि ये संविधान के खिलाफ है। अब तक ये कह रहे थे कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इससे सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन अब जब इनकी पोल खुलने लग गई है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ पोल खुलने लग गई है, आज एक मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई? तो जो जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम क्लरिक्स हैं, मौलवी मौलाना, उसकी जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसकी आज मीटिंग हुई। वहाँ मीटिंग में क्या फैसला हुआ? उन्होंने साफ साफ कहा कि चूंकि इस कानून का हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर कोई असर नहीं है तो हमको ये विरोध नहीं करना चाहिए। तो ओवैसी साहब बिफर गए। ओवैसी साहब को लगा कि अगर सारे क्लरिक्स एक तरफ इस तरह की बातें कहेंगे तो इनकी राजनीति तो खत्म हो जाएगी, मुसलमानों को भड़काएंगे फिर कैसे। तो उन्होंने फटाक से एएनआई को बुलाया और ये दिया कि भाई ये जो क्लरिक्स हैं ये बिल्कुल इररिलेवेंट लोग हैं, इनकी क्या महत्व है। अच्छा, अजमेर शरीफ के दीवान और वहाँ के जो मौलवी मौलाना हैं उसकी कोई देश में अहमियत नहीं है। आप ही जो है तुर्रम खान है। आप जो कहेंगे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान मान लेंगे और बाकी जो जितने जो रहनुमा हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स हैं, मौलवी और मौलाना हैं, उनकी कोई बात नहीं मानेगा। अरे कोई राजनीति का कोई भी तो लिमिट आप रखोगे कि इस तरीके से आप देश को बिल्कुल ही एक आग में झोंकने की तैयारी में लग गए हो। और ये क्यों कर रहे हैं ये लोग बस ये साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई दलील नहीं है। इनके पास अपने आप को डिफेंड करने की एक भी दलील नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कानून तो हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए लागू होना ही नहीं है। फिर ये एनआरसी की बात करते, भाई एनआरसी जब आएगा तब आएगा। जो कानून अभी बना नहीं, जो कानून अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जिसकी ड्राफ्ट नहीं तैयार है, उसको लेकर के आप पूरे देश में आग लगा दोगे। तो कल आप ये भी कह सकते हो कि भाई मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप बीजेपी देना चाहती है, इसलिए आंदोलन शुरू कर दो। मतलब सब कुछ आप हवा में करोगे। तो आखिर ये लोग की स्ट्रेटजी क्या है? ये दरअसल ये हर जगह देश के अलग अलग जगहों पे, और ये भी मैं आपको बार बार मैं कहता हूं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है तो 2-3 जगह पे प्रदर्शन करने वाले कितने लोग हैं? तो कहीं 500, कहीं 2000, कहीं 3000। चूंकि ये उग्र हो जाते हैं, पथराव करने लगते हैं, आग जलाते हैं, टेलीविजन के लिए एक अच्छा विजुअल बन जाता है, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है। दिल्ली की जनसंख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। 5,000, 10,000 का कोई मायने नहीं है इसमें। लेकिन ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि अब देखिए इनके लैंग्वेज, जो मैं कह रहा था कि इनके लैंग्वेज में जो बदलाव आया है पिछले 2 दिन से। अब आप ये कह रहे हो कि आपने कानून ला दिया, लोगों को समझाया नहीं, आपको कानून तक पेश करना नहीं आता है, और आपसे देश संभाला नहीं जा रहा है, आपको गवर्नेंस नहीं आता। कहां से चले थे ये लोग? चले थे ये लोग कि भाई ये कानून गैर संवैधानिक है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, बेसिक इथॉस के खिलाफ है, संविधान की आत्मा को कुचला जा रहा है। और अब क्या कह रहे हैं ये लोग? अब ये कह रहे हैं कि मोदी को सरकार चलाना नहीं आता, अगर आपको कानून लाना था तो वो आपको समझाना था। अरे भाई फॉर गॉड सेक ऐसा भी मत करो। 2015 में इस पे बहस हुई लोकसभा के अंदर में, ये पास भी हो गया। उस वक्त भी 8 घंटे 9 घंटे बहस हुई थी उसके ऊपर, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, ये पास नहीं हो सका। तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। सिलेक्ट कमेटी में क्या होता है? तो ये सिलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट के हर पार्टी के द्वारा उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर होते हैं, और किसी कानून के ऊपर बाकायदा वहां पर जिरह होती है। उसमें राजनीति नहीं होती, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपनी विचारधारा, अपनी सारी चीजों को अलग रख करके जो मेरिट्स के ऊपर बातचीत करती कि जो कानून आ रहा है। सिलेक्ट कमेटी में क्या हुआ? सिलेक्ट कमेटी में इसे बहुमत से पारित किया गया। उसके बाद ये सरकार इस बिल को लेकर के आ रही है। मतलब कि जो सारे कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजर के ये कानून बनाया गया है,
और ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने लोगों को बताया नहीं, समझाया नहीं। और उसके बाद जब अभी ये पास हुआ है तो 8 घंटे लोकसभा में, 8 घंटे राज्यसभा में बहस हुई है, और न जाने कितने सैकड़ों घंटे टेलीविजन चैनलों पे बहस हुआ है। तो ये कहना कि भाई इस पे कोई लोगों को बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, अरे भाई सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, जगे हुए को कौन जगा सकता है। आप जानबूझ करके इस देश के मुसलमानों को भड़काने में जुड़े हुए हो कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। बेचारे वो भागे भागे फिर रहे हैं कि भाई कहीं नागरिकता तो नहीं चली जाएगी, नागरिकता चली गई तो हम फिर कहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ उनके बाइट्स को कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। भाई पाकिस्तान किसी को नहीं भेजा जा रहा है, ये सिर्फ झूठ की खेती है जो ये विपक्षी पार्टी कर रही है। और ये लोग कौन लोग करने वाले कौन लोग हैं, जरा इनके चेहरे को देखिए। अब ये एक और घटना घट गई, जामिया मिलिया में जो घटना घटी उसको लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट सीधे चले गए। सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप थोड़ा उछलना कम कीजिए, आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना था, आप सीधे जाइए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब गए ये लोग तो जामिया के ऊपर इनके खिलाफ फैसला आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इनके खिलाफ फैसला दिया तो आप शेम करना स्टार्ट कर दिए। कौन लोग थे? यही वरिष्ठ वकील सब। कौन लोग? वही पुराने चेहरे जो कभी अवार्ड वापसी गैंग को लीड करते हैं, तो कभी इंटॉलरेंस को लेकर के देश में हंगामा करते हैं, तो कभी लिंचिंग को लेकर के हंगामा करते हैं, तो कभी मालूम चलता है कि वो राफेल को लेकर के हंगामा करते हैं, कभी राम मंदिर को लेकर के हंगामा करते हैं, कभी एक जज के डेथ लोया के ऊपर हंगामा करते हैं। मतलब आपकी पूरी नीयत इस बात पर टिकी हुई है कि ये बर्दाश्त इनसे नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुनाव जीत गए हैं और उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि मुसलमानों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, अफवाह के जरिए मुसलमानों को बहकाया जाए ताकि वो सड़क पे उतरे और फिर इसी भीड़ में ये जो जितने जो नक्सली, अर्बन नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जिहादी एलिमेंट्स जो हैं, आईएसआई के पैसे पे पलने वाले लोग, ये लोग इस भीड़ में घुस के ये लोग हिंसा भड़काने में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो अब तक इस सारे चीज़ों को जानते और समझते हुए इस बात पर टिकी हुई है कि कम वक्त में ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा और ना ही लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रही पुलिस की कार्रवाई की, तो जिस तरीके से ये लोग हिंसक होते जा रहे हैं और जिस हिसाब से अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है, तो पुलिस को सैल्यूट करना पड़ेगा कि अभी तक इन्होंने जो बल का प्रयोग किया है वो हिंसा के अनुपात में काफ़ी कम है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।